Yes, up. Prayer position. आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे बंधु च सखा तोमे विद्या द्रोणम तोमे सर्वं मम देव देव अतुलित बलधाम हेम शिलाबद्यम धनुष कर्षानम ज्ञानी नाम अग्रमणिम सकल गुणनाम वाणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी ब्रह्मो रघुबर विमल दशु जदाऊ की फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वज राजे कांदे मूंज जनेऊ साजे शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए श्रीमन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती सुनवाई सहस बदन तुमरो जस गावे आज कही श्री पंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा जम को गिरदिक पाल जहाँते कभी कोविद कैसे कहाते तुम उपकार सुग्रीव के नार राम मिलाए राजपद दिना तुमरो मंत्र विभीषण नाना लंकेश्वर मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए असरजनाए दुर्गम काज जिगर जेते सुमन कर तुम देते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पसारे ससलाय तुम्हारी शरण तुम रसक काहू को रणा आपन ते समारे आपे तेव लोग हांकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जिन नाम सुनावे नासे रोग हरस पिरा जपत निरंतर हनुरा संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दिलावे सब पर राम तपस्वी राजा तनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों लोग प्रताप तुम्हारा है परसित जगत जुआरा साधु संत के तुम रखवारे आसन राम दुलारे अष्ट दीनो निधि के दाता असवर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति रसा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म रोत पाई और देवता सतत री हनुमत सही सोई संकट कटमट परा जो तुमरे हनुमत लुरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सुपार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पठे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशन निकंद दास धारी चरा कीजे नार तदय मिंदरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसे स्वरूप सियावर रामचंद्र की भैया बहनों विशेष ध्यान देने योग्य बात आप घर से चलते हो तो उस समय आप टाइम जरूर देखो कि हमारा जो टाइम है ट्यूशन क्लास का वो 4 से 6 का है। एनएमएस वाले जो विद्यार्थी है उनका 3 से 6 का है, 3 बजे से 6 बजे तक का। हालांकि 4 से 6 ही है उनका भी, लेकिन हम बच्चों को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाए इसलिए हम उनको 1 घंटे पहले बुलाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वक्त रहता है, इसलिए हम स्पेशली उन बच्चों के लिए आते हैं 3 बजे। हालांकि इससे पहले पूर्व में हमने कभी नहीं बुलाया है इतने समय पहले, लेकिन अब की बार बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए, ये ऐसी हमारी उम्मीद है, इसलिए बुला रहे हैं। हालांकि हमने आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो एक्स्ट्रा पैसा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन आप देखो 4 बजे यहाँ पहुंचना है तो आप घर से उसी हिसाब से चलो जिससे कि यहाँ पे फिक्स टाइम पे आप पहुंच पाओ, 2, 4, 5, 10 मिनट पहले। ऐसे नहीं, बहुत से भैया बहनों को तो पता नहीं घर खाने को वक्ते हैं या माँ बाप खाने को वक्ते हैं, उनका समय 4 बजे का है तो शायद मुझे लगता है कि 2, 2:30 बजे यहाँ पहुंच जाते होंगे। हम आते हैं उससे पहले तो मिलते हैं, सर जी नमस्ते, अरे हम ये सोच के आते हैं कि सबसे पहले हम ही चल रहे हैं। और कभी कभी तो मन ऐसा करता है शायद पता नहीं यहीं रहते होंगे, ये सोचते हैं क्योंकि आगे मिलते हैं पहले से ही। तो भैया बहनों इतना समय आप व्यस्त मत करो। अगर आपको चलो घर पे बेचैनी होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ आ गए पहले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ आ गए तो हमें आप बुरे लग रहे हो, नहीं, बुरे तब लगते हो जब बाहर बैठ करके आप पटलाई करते हो और हमारे पास में फोन आता है, सब फलाना बच्चा फलाने को ये बोल रहा है, ये गाली दे रहा है, ये वो कर रहा है, सब सुनो रिकॉर्डिंग, ये लो। उनके पास में खड़े होकर फोन करते हैं बच्चों के सामने और बच्चों की आवाजें हमारे पास में आती हैं, ये लो। अरे हमारे परिवार का सदस्य, जैसे मान लो कोई
अपने घर का सदस्य, पिताजी है, चाचा जी है, कहीं नाले में शराब पी के पड़े हैं, शर्म नहीं आएगी? हमें आएगी ना? ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो आप? और दूसरी बात, कई ऐसे पायलट हैं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है? एक साइकिल का लोहे का टूक ले रखा है, अब उस टूक को बड़ी जो पिकअप है, को गाड़ी फाड़ी उसी को उड़ाने की सोच रहे हैं। ये नहीं पता कि उसको कुछ असर भी नहीं पड़ेगा, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो भैया बहनों, जब भी आप साइकिल वगैरह चलाते हो तो ऐसे मत सोचो कि अपने आप चल रही है। जितनी स्पीड आप भगा रहे हो तो कंट्रोल भी करना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठुकने के बाद में कंट्रोल हो रही है, फिर क्या करो, कंट्रोल ठुक गई। घर से ऐसा टारगेट मत लेके अभी कल परसों कोबरा फोड़ दिया किसी। अरे भैया थोड़ा होश में रहो। ये आपका जो शरीर है बड़ा कीमती है। अगर भगवान ऐसा ना करे किसी की एक आंख चली गई, डॉक्टर के पास में जाओगे ना, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए ले लेगा आंख डालने के। जब आंख 10 लाख रुपए की है तो सोचो पूरा शरीर कितने रुपए का होगा। मिल जाएगा कहीं? फिर ये बड़ा कीमती है भैया, इसको संभाल के रखो आप। तो आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होगी। यहां सेंटर पे आप पहले आ गए, हमें कोई ऐतराजी नहीं है। आपका अपनी परिवार है, चुपचाप बैग अंदर और आप स्वयं भी अंदर, बाहर कोई नहीं रहेगा। और बाहर भी अगर चलो यहां बैठे हो तो चुपचाप अपना कॉपी किताब निकालो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। कहीं कोई समस्या हमसे पूछो, हम आपके लिए बैठे हैं। ऐसे नहीं कि हम 4 बजे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, नो। आप पहले आ गए, आपकी इच्छा है तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई तकलीफ नहीं है, यहां बैठ के आप पढ़ो। पहले आ गए, आपका स्कूल का वर्क वगैरह, होमवर्क वगैरह है वो आप करो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 4 बजे की, आप 2 बजे आ गए, नो प्रॉब्लम, 2 घंटे आप बैठ के यहाँ पे पढ़ो, होमवर्क करो, कुछ भी करो। लेकिन शरारत नहीं करना है, बाहर नहीं बैठना है। यहां आने के बाद में अगर कोई भैया बहन बाहर चला गया ना, तो भैया पहले तो घर वालों को सूचना दूंगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पनिशमेंट दूंगा। हाँ, अगर कोई नेसेसरी काम है, कोई विशेष काम है, यहां आने के बाद में आपको जाना है तो अनुमति लो हमसे। मुझे कहो कि सर जी मुझे गांव में भाई फोटोकॉपी करवाने जाना है, या कोई दूसरा विशेष काम है, या घर वाले को सामान मंगवाए हैं, तो पूछ के जाओगे, बिना पूछे नहीं जाओगे। भाई इतनी तकलीफ होती है कि अगर आप यहां पे आते हो और वापस चले जाते हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। बेचैन हो जाते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत हुई है, अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हम घर वालों को फोन करते हैं। आपके घर वालों से ज्यादा बेचैनी हमें होती है। जब भी कोई भैया बहन रहता तुरंत कॉल करते हैं हम, 5 मिनट भी एब्सेंट रहेगा, लेट पहुंचेगा, हम तुरंत कॉल करेंगे, साहब आज वो भैया नहीं आया, बहन नहीं आई है। तो कई तो अभिभावक शायद हमारे फोन से परेशान है, हम फोन करते उठाते नहीं। चलो मानते हैं कि विशेष कोई भाई काम होगा, बिजी होंगे, मानते हैं इस चीज को, लेकिन जब समय मिले तो रिटर्न तो होना चाहिए ना। सर क्यों कॉल कर रहे थे आप? तो भगवान ना करे दुर्भाग्य से कि किसी के साथ में कोई इस तरह का हादसा हो गया और हमारे पास में घर से चल दिया, यहां नहीं पूछा, हम सोचेंगे घर पे होगा, छुट्टी पे होगा, और बीच में ही और ही उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो भैया बहनों, हमारे लिए आप बहुत ज्यादा कीमती हो। आप घर पे हो, नहीं आ रहे हो, फोन करवा दो कि सर आज हम नहीं आ रहे, हमें बेचैनी होती है। 3 चीजों का विशेष ध्यान रखोगे। और एक, बोर्ड की क्लास विशेष ध्यान देगी, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, जितना कहा जा रहा है उस हिसाब से, उस मार्गदर्शन से चलो। और ये जो आपके दोस्त हैं या फिर शाम को जो टीवी मोबाइल रील्स वगैरह आप देखते हो, इनसे दूरी बनाओ। जी मना तो शायद बंदी अब है ना, कोई मोक्षा कीर्तन, वो बात अलग है, अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हो। ज्यादा विशेष कोई परिवार में है तो फिर शामिल हो, बाकी शामिल मत। और एक हमने आपको सूचना दी थी कि नवरात्रों के समय में शिक्षण शुल्क में 50% आपको छूट दी जा रही है। तो उस छूट के अकॉर्डिंग आप अपनी फीस 30 तारीख से पहले जमा करवाने का कष्ट करो। 30 तारीख के बाद में अगर एडमिशन होगा तो फिर आपकी छूट नहीं मिल पाएगी। ये बोला था ना पूर्व में भी, हमने कहा था, लेकिन 30 तारीख के बाद में सौदा नहीं बैठेगा। ठीक है।
छोटे विद्यार्थी कॉपी है, वंशवर्धन सिंह के 10 में से 7.5, आयुष के 7 नंबर। हाँ ये भैया होशियार हो गया है, ये भैया पहले कमजोर था, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, लेकिन अब ये भैया ठीक है ना साहब पढ़ाई में, हाँ लग गया पढ़ाई में, है ना, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है ना। और थोड़ी और प्रोग्रेस करो जिससे कि आपको भी इनाम मिले, है ना, इनाम का अवसर आना चाहिए ऐसा। उसके बाद में ये हिमांशु कौन है? अच्छा हिमांशु लड़का बढ़िया है, 9 नंबर आए हैं 10 में से। उसके बाद में माही 5 नंबर। आप भी इंग्लिश मीडियम में जाते हो, अच्छी बात है। मन्नत ये चली गई है, इसके भी 10 में से 9 नंबर आए हैं। उसके बाद कनिष्का ये NMS नवोदय का पेपर दे रही है, 25 में से 17 नंबर आए हैं, है ना, 17 नंबर आए हैं। उसके बाद में नवीन ये 10 में से 5 नंबर प्राप्त किया है। और भैया बहनों ये कॉपियां आपको सोमवार को देते हैं, तो आप सिग्नेचर करवा करके मंगलवार को जमा करवाने का कष्ट किया करो। शनिवार को हम यहाँ पे नंबर सुना रहे हैं आपको, और हाँ अब शनिवार या फिर संडे के दिन तो वीडियो अपलोड हो जाता है, ग्रुप में भी हम डालते हैं, आ रही की बात समझ में। उसके बाद में और हाँ जो इस भैया बहनों के माता पिताओं के नंबर ग्रुप में नहीं है तो सुनील सर जी को अवगत करवा दो, नंबर आप दो तो ये ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। बहुत से भैया बहनों की समस्या रहती है, जब परीक्षा नजदीक आती है तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्रुप में, तो उस समय बोलते हैं सर जी हमारे नंबर जुड़ ही नहीं रहे, तो वो आप नंबर जुड़वाओ ना, सर को बोल करके नंबर जुड़वाओ। ये 6ठी 7वीं 8वीं की है। रोहित मौर्य 10 में से 9.5 नंबर, ये मैथ्स की कॉपियां हैं। उसके बाद में शिवांगी शेखावत 2 नंबर, प्रिंस शेरा 00, गौरव मीणा इसके 1 नंबर, शुभम सैनी 5.5, कुणाल 4 नंबर, उपेंद्र 4.5, सुहानी 00, ईशु 7 नंबर, अंकित मीणा 5 नंबर, मानवेंद्र 5 नंबर। भैया रोल नंबर से बोलना था, सही है आपकी बात, लेकिन बहुत से भैया ने हमने देखा है, हम क्या काम करने वाले थे पता है आपको, ये कॉपियां हाथ में ना लेकर के, रोल नंबर अगर सभी कॉपी में लिखे हुए होते ना तो हम क्या काम करते कि एक लिस्ट के ऊपर हम नंबर लिखते, क्या करते नंबर लिखते आपको, और लिस्ट हाथ में एक ही रहती है बस हमारे हाथ में, ये कॉपी नहीं रहती, ये ऑफिस में रहती है, आ रही की बात समझ में। तो उस लिस्ट में देख करके हम काउंटिंग बोलते कि 1 नंबर के इतने, 2 नंबर कितने, 3 नंबर कितने, लेकिन सभी भैया बहनों ने रोल नंबर लिखा ही नहीं है, ये ऐसी विद्या हुई है। फिर हमने नाम से सुनाने का प्रयास किया है ना। अभी कुछ भैया बहनों को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं सर जी, क्या लिखना है ऐसा। उसके बाद में ये NMS के विद्यार्थी कॉपियां हैं, 29 नंबर का पेपर था। दीपक मौर्य के 28 नंबर, कविता सैनी के 27 नंबर, साहिल 23 नंबर, ख्यालीराम 27, विनय सैनी 25, काजल के 28। उसके बाद में बस पिछली बार शायद कम ही बच्चे आए थे क्या, ऐसा कोई भैया बहन है NMS में कि भाई जो पेपर दे दिया और उसका मार्क्स नहीं सुनाई दिया हो? आप किस में कॉपी नहीं आई? अच्छा अलग पन्ने में थी, 29 नंबर का है, तो इस बहन के शायद 29 में 29 नंबर आया, यही बात है क्या? चलो कहाँ गई? यही आपकी, ये लो बहन पहचान गई है। और कोई भैया बहन है कि जो इसकी कॉपी को देखना चाहता हो कि 29 में 29 नहीं आ सकते, ऐसा कोई है क्या? हाथ ऊपर कर सकता है अगर कोई भैया बहन देखना चाहता हो कॉपी को। एक भैया तो देखा है, मैंने दिखाया भी था उसको, है क्या कोई भैया बहन? क्या इनाम बोली थी इसकी? कौन की शीशी पेन? अच्छा इसलिए गोंद की शीशी पेन का ही इनाम बोल रही थी तू, इसी की इनाम बोल रही थी। जो उसको पहले से ही पता था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे को इनाम मिलेगा, सर जी लिया गोंद की शीशी पेन। चलो ताली बजाओ बहन के लिए, अच्छी बात है। बात नहीं,
इसके बाद में 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की कॉपियां हैं ये इंग्लिश की। तो भूपेंद्र इसके 61 रोल नंबर है, इसने नाम नहीं लिखा, रोल नंबर लिखा है, सही है। 10 में से 6 नंबर आए हैं। नवीन गुजर इसके 60 रोल नंबर है, तो इसके 8.5 नंबर आए हैं। उसके बाद में प्रदीप सैनी के 1 नंबर, रोहित सैनी 1.5, शिवम सैनी 8 नंबर, अंकुश सैनी 1.5 नंबर, दीपेंद्र सैनी 9 नंबर, रितु 9.5, नितेश सैनी 6 नंबर, रजत सिंह 7.5। उसके बाद में नरेश गुजर के 4.5, नवीन कुमार सैनी के 7, चंचल मौर्य 8, महिपाल प्रजापत 6, विक्रांत सैनी 9.5 नंबर, सचिन सैनी 9 नंबर, आंचल टेलर 4, राधिका शेखावत 4.5, प्रियांशु के 3 नंबर, रुद्र प्रताप सिंह, ओहो कहां बैठा रुद्र प्रताप सिंह, खड़े हो भैया। किसी के लिए तालियां नहीं बजती हैं भैया 9.5 नंबर पे, है ना? आपके लिए बजवा रहे हैं भैया, बजाओ ऐसे। देखो भैया कीप साइलेंस। ये बहन बैठी है, देखो बार बार हम एग्जांपल देते हैं। इस बहन ने तो घर पे भी कंप्लेन की थी कि सर जी मेरे को क्यों बोलते टीप के लिखी होगी, है ना? लेकिन अब तो कंप्लेन नहीं होती ना बहन। हाँ, अब हमने परख लिया है कि वास्तविकता में बहन होशियार हो गई है और हकीकत में इसके सही नंबर आते हैं। होशियार बहन है, होशियार हो गई, पहले तो नहीं थी शुरुआत में तो, लेकिन अब रेगुलर आ रही तो होशियार हो गई है। तो भैया आप भी होशियार हो गए क्या? हैं? नहीं, पहले पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे आपके पिछले इंग्लिश में? हाँ, पता नहीं है? पता रखो भैया, है ना? वो तो हम देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने आए थे रजत इसके? 5 के आसपास। 5 के आसपास। इससे पहले मतलब कभी लाइफ में, सॉरी लाइफ तो नहीं कह सकते, बाकी ये तो हम कह सकते हैं कि यहां आने के बाद में कभी 9.5 नंबर आए क्या? नहीं आए हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? मेहनत। बहुत अच्छी बात है भैया, है ना? इस मेहनत का राज क्या है? ये टैलेंट, इसके लिए हम सुनते भी हैं भैया। पता है क्या आपको? सामने खड़ा करके जो प्रश्न के उत्तर लिखे ना, उन प्रश्नों के उत्तर क्या करते हैं? सुनते भी हैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते भैया। इतनी बुरी बेइज्जती गलत है, लेकिन क्लास में जरूर सुनेंगे हम। सोमवार तक तो याद कर लाएगा ना? सोमवार को मिलेंगी कॉपियां। चीटिंग तो नहीं किया ना? कोई नहीं भैया, अभी इधर सुन लो। एक बात और है, देखो इससे पहले तो शायद बहुत से भैया बहन मुझ पे ऊपर नाराज भी हो जाए। वैसे तो देखो विश्वास होगा कि बच्चा पढ़ रहा होगा, अलग बैठा है, लेकिन भैया अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सुनाए ना, हमने क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप सुनाओगे सोमवार को। अगर सारे क्वेश्चनों के आंसर सुना दिए तो भैया 9.5 नंबर में ही हमारी तरफ से आपको डिक्शनरी मिलेगी। क्या मिलेगी? डिक्शनरी। अब सोच लो, ये पहली बार हुआ है भैया, पहली बार हुआ है ऐसा कि 9.5 नंबर में ही किसी को इनाम दी जा रही है। ठीक है क्या? हाँ बैठो। अब वो आपकी इच्छा है, याद भी नहीं होगा तो संडे भी है बीच में, संडे है ना, याद कर लेना है। कर लिया वो याद? नहीं, याद करने कहाँ हो सकता है साहब, जो पूरा ही दिमाग से किया है। अच्छा, नहीं दीवालों से तो पूछ नहीं सकता क्योंकि अंदर अकेला बैठा था नहीं। हाँ तो दीवालों से थोड़ी ना पूछे, दीवाल थोड़ी बताएंगे आंसर। चलो, पायल 8.5 नंबर, प्रतिज्ञा 4 नंबर। ऐसा को भैया बहन है क्या जिसने पेपर दिया हो और उसके मार्क्स नहीं सुनाई दिए हो? आपके नंबर नहीं आए बहन? पेपर दिया था आपने? तो सर जी इस बहन की तो मैं एक बार जस्ट देख लेता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। दीपेंद्र, रजत, विक्रांत, क्या नाम है आपका? प्रियंका। बहन जी इसमें तो अगर कॉपी आप देते तो शायद इसी में रहती बहन। दी थी? लास्ट में दिया था क्या आपने? पहले दिया था?
ऐसे तो नहीं हो सकता बहन जी, फिर भी हम कॉपी देखेंगे, अगर मिलेगी तो अच्छी बात है, बाकी ऐसा बहुत कम हुआ है ही नहीं, बहुत कम बच्चों के साथ में हुआ है। नाम वाम लिखा था आपने? कौन नहीं बहन, हम देखें हैं क्या कह रहे हो बहन? 10 ये वो तो 10 करे 15 करो, इसमें कॉपी है नहीं ना, वो तो कितनी भी करो। हाँ भाई, कीप साइलेंस। अगली नाम, हाँ पहले तो ये नाम दे देते हैं हम ना पहले। अच्छा, तो अगली नाम तो बतानी पड़ेगी ना। परफॉर्मा आप याद दिलवाते हैं, शनिवार होता है तब परफॉर्मा की याद आती है। एक वो इनाम ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह की याद आती है। तो अगली जो इनाम आपकी रहेगी वो घड़ी रहेगी। क्या रहेगी? वॉच है, स्मार्ट वॉच। और हाँ, ये जो फोन से कनेक्टेड होने वाली जो घड़ी है जिसमें ऑडियो वीडियो सॉन्ग वगैरह सब चलते हैं, हाँ वो घड़ी आपको दीपावली की छुट्टियों में क्या होंगी? प्री बोर्ड होंगे। उन प्री बोर्ड में फुल में से फुल नंबर जो भैया बहन लाएगा उसको दी जाएगी। ये पूर्व में इनाम है, एंड्रॉइड घड़ी। और ये तो घड़ी तो फिक्स है। ये बहन जी हमने उस दिन क्या बोला था आपको? घड़ी लेके आना। फिर क्या हुआ था? क्या बोला था हमने? हैं? कितना समय था? समय कितना हो गया था? नहीं 6 महीने की कहा होगा, 6 महीने। अच्छा, नहीं कोई रीजन हुआ है वो। हाँ तो फिर भैया गिरी हुई की पानी में या फिर वैसे वो रिप्लेसमेंट नहीं होती है। चलती चलती अगर खराब होती है ना तो फिर रिप्लेसमेंट होती है बहन, ऐसा कभी नहीं होता है। सेल्फ डिस्पोजल डल जाएगा भैया, वो तो दुकान वाला डालेगा ना। भाई देखो, ये जो डिक्शनरी है जिन्होंने 5 वेरी गुड अपने एक कॉपी में प्राप्त की है उनको दी जा रही है। और एक ही कॉपी में अगर 10 वेरी गुड मिल गई है, किसको मिले 10? हाँ तो कहने में 2 डिक्शनरी, 15 हो जाएंगे तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बिठाना होगा। अगर आपने 4 ही वेरी गुड प्राप्त की और कॉपी भर गई आपकी और दूसरी कॉपी में वेरी गुड मिल गया तो आप 2 कॉपी मेरे पास नहीं लेके आओगे सर जी, देखो 5 हो गई। नहीं, उसी ही कॉपी में टोटल 5 होनी चाहिए। हाँ वो आपकी इच्छा, चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये लो गुरुजी, आ जाओ। कौन कौन विनय है? कॉपी नहीं लेके आया तू? क्यों? एक ये बहन भी कॉपी नहीं ले आई। हाँ अगली शनिवार को बात होगी फिर, है ना, बिना वैसे तो कॉपी दे नहीं सकते। और दीपक खड़े जाओ भैया, ले जाओ इनाम लो। आ जाओ तीनों, आ जाओ। ये लो भैया, ठीक है चलो ये लो बहन। भैया डिक्शनरी इसलिए देते हैं कि आप का शब्दकोश बेस्ट हो। ये आ जाओ बहन, इसने 10 में से 10 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसकी नाम बोली गई थी। ठीक, देखो भैया बहनों, संस्था का मुख्य उद्देश्य इनाम देने का एक ही है कि आपको प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन मतलब कि उत्साहवर्धन करना कि हाँ हम भी इस प्रकार की मेहनत करें जिससे कि अगली बार हमारे को भी इस प्रकार से इनाम मिले। और कम से कम हमारे 250 तो लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, है ना, 250 पौने 300 लोग हैं। 250 पौने 300 लोग आपको देखते हैं कि हाँ फला का बच्चा है और इन्होंने इनाम लिया। तो कम से कम इनाम चाहे रुपए कितने की भी हो, लेकिन अंदरूनी गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ हमारे बच्चे ने बढ़िया पढ़ाई करके आज सर से इनाम ली है, तो खुशी की बात है।
ठीक है, तो अगली बार आप भी इसी प्रकार की मेहनत करो और किसी की कोई किसी प्रकार के नाम नहीं रखी जाएगी, सबको दी जाएगी नाम, है ना। बहन जी वो